हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। हरे आज हम कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता प्रणाम। तो आज हम श्री कृष्ण एक लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्णा बुक में से 15वां अध्याय स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक बार मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्रीकमल श्री गुरु वैष्णवांश श्री सागर जात सैगन साधवेतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखां विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गौरीश गोपिकांत श्री राधा तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने रीड किया था ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। तो आधा हमने पहले कर लिया था और कल हाफ पार्ट हमने कल रीडिंग किया। तो उसमें एक एग्जाम्पल बताया हुआ था। ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में बताते हैं, एक जब कोई व्यक्ति रस्सी को सर्प समझ लेता है और उससे भयभीत हो जाता है ना, पर जब उसको अनुभव होता है तो वो समझ जाता है बाद में कि सर्प तो था ही नहीं, है ना, एक रस्सी था, और उसका भय इस तरह समाप्त हो जाता है। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम देखते हैं कि संसार में, इस जगत में वस्तुएं और कई वस्तुएं और जीव उत्पन्न होते हैं और फिर बाद में खत्म हो जाते हैं, है ना। मगर अज्ञानता के कारण जो जीव है वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है ना। तो एक भयानक, इसकी तुलना एक भयानक अनुभव से की गई है। पर जब कृष्ण भावना अमृत का ज्ञान व्यक्ति को जब मिल जाता है प्रकाश के रूप में, तो उसका जो अंधकार है वो खत्म हो जाता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने जो वृंदावन के जो सभी निवासी थे उनको सौभाग्यशाली बताया, और उन्हें प्रार्थना किया भगवान से कि यदि संभव हो तो उन्हें इस वन में एक तृण घास घास के तिनके में भी अगर जन्म मिल जाता है तो उनका सौभाग्य होगा। उससे क्या होगा कि जो वहाँ के जो निवासी हैं, जो वहाँ के भक्त हैं, उनके चरणों की धूली उनको प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे एक भक्त के बारे में बताया गया है कि उसकी कितनी वैल्यू है, जो भगवान का भक्त है, कृष्ण भक्त जो है ना। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से अनुमति लेके ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। तो आज हम 15वां अध्याय धेनुका सुर का वध स्टार्ट करेंगे रीड करना। हरे कृष्णा। इस प्रकार श्री कृष्ण स्क्रीन शेयर हो रही है सभी भक्तों को। जी प्रभु जी। यस माता जी, मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण अपने अग्रज बलराम के साथ अपनी कुमार अवस्था बिताकर पंगड अवस्था में प्रविष्ट हुए, और ये अवस्था 6वें वर्ष से 10वें वर्ष तक की थी। तब सभी ग्वालों ने परस्पर मंत्रणा की और वो इसके लिए राजी हो गए कि जो जो बालक 5 वर्ष के हो गए हैं उन्हें चारागाह में गाय ले जाने का उत्तरदायित्व दिया जाए। गायों का उत्तरदायित्व प्राप्त हो जाने पर कृष्ण तथा बलराम ने अपने कमल जैसे चरण चिन्हों से वृंदावन की भूमि को पवित्र किया। ये जो धेनुकासुर का जो वध है, ये असल में 1 साल पहले ही हो गया था,
जब ब्रह्मा जी ने जब सबको ग्वाल वालों को जब गायब वहां से हटा दिया था, छिपा दिया था कहीं ले जाके, तो उसी टाइम उसी वक्त हो गया था। मगर जो ग्वाल बाल थे और सभी थे, उनको बाद में पता लगा, और उनको उस टाइम पता लगा जब वापस आए तो उनको लगा कि उसी दिन ये घटना हुई है ना। तो वो ये पढ़ेंगे आगे, इसमें ये क्लियर हो जाएगा। ग्वालों तथा ग्वालों तथा बलराम के साथ कृष्ण अब गायों को आगे लिए हुए फूलों, साग सब्जियों तथा घास से पूर्ण वृंदावन के जंगल में प्रविष्ट होने पर अपनी बंसी बजाने लगे। वृंदावन का जंगल भक्त के विमल मन के समान स्वच्छ था और मधुमक्खियों, फूलों तथा फलों से लदा था। उसमें पक्षी चहक रहे थे और स्वच्छ जल वाले सरोवर समस्त श्रम को हरने वाले थे। वहां सदा मधुर सुगंधित वायु बहती रहती थी, जिससे मन तथा शरीर प्रफुल्लित हो जाते। कृष्ण अपने सखाओं तथा बलराम सहित जंगल में प्रविष्ट हुए और अनुकूल वातावरण देखकर उन्होंने जी भरकर आनंद लूटने की इच्छा की। कृष्ण ने देखा कि सारे वृक्ष फलों से लदे हैं और नई नई टहनियां नीचे आकर पृथ्वी पर स्पर्श कर रही हैं, मानो वो उनके चरम कमलों का स्पर्श करके उनका स्वागत कर रही हैं। वह वृक्षों फूलों तथा फलों के इस तरह के भाव से अत्यंत प्रसन्न थे और उनकी इच्छाएं जानकर हंसने लगे। तब कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम से इस प्रकार बोले, हे भ्राता, आप हम सबसे श्रेष्ठ हैं और देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं। आप देखते नहीं कि ये फलों तथा फूलों से लदे वृक्ष आपके चरण कमलों की पूजा करने के लिए नीचे झुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्षों का रूप धारण करके धारण करने के कारण ये अंधकार से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। वस्तुतः वृंदावन की भूमि में उत्पन्न वृक्ष सामान्य जीव नहीं है। अपने पूर्व जन्मों में निर्गुण दृष्टिकोण रखने के कारण इन्हें इस जड़ जीवन में रहना पड़ रहा है, किंतु अब इन्हें वृंदावन में आपके दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ है और वो अपने सानिध्य के द्वारा आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सामान्यतः तमोगुण जीव वृक्ष का शरीर ग्रहण करते हैं। निर्विशेषवादी चिंतक उसी तमस अर्थात अंधकार में रहते हैं, किंतु अपनी उपस्थिति का पूरा पूरा लाभ उठाकर वह उसे समूल नष्ट कर देते हैं। मेरे विचार से जो भौरे आपके चारों ओर भनभना रहे हैं, वह पूर्व जन्म में आपके भक्त रहे होंगे। वह आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि आपसे बेहतर तथा वात्सल्य अधिक स्वामी और कौन हो सकता है। आप परम तथा आदि भगवान हैं और ये भौरे हर क्षण मनमाना मनमाना कर आपके यश को फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे विचार से इनमें से कुछ अवश्य ही महान ऋषि तथा आपके भक्त होंगे और उन्होंने भौरों के रूप में अपना वेश छुपा रखा है, क्योंकि वह एक क्षण भी आपका साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। हे भ्राता, आप परम पूज्य ईश्वर हैं। जरा देखो जरा देखो तो किस तरह ये मोर आनंद विभोर होकर आपके समक्ष नाच रहे हैं। सारे मृग जिसका आचरण गोपियों के समान है, आपका उसी प्यार के साथ स्वागत कर रहे हैं और इस जंगल में रहने वाले कोयले आपका अत्यंत हर्ष तथा मधुर ध्वनि के साथ स्वागत कर रही हैं, क्योंकि वह सोचती हैं कि उनके घरों में आपका प्रकट्य अत्यंत मंगलकारी है। यद्यपि वे सब पशु तथा वृक्ष हैं, तो भी ये वृंदावन वासी आपका गुणगान कर रहे हैं। वह आपका स्वागत अपने समर्थे भर करने को तैयार हैं, जिस प्रकार महात्मा गण अपने घर पर अन्य महापुरुष का स्वागत करते हैं। जहां तक यहाँ की भूमि का प्रश्न है, वह अत्यंत पवित्र तथा भाग्यशाली है, क्योंकि इसके शरीर पर आपके चरण कमलों के पद चिन्ह बने हुए हैं। इन वृंदावन वासियों के लिए स्वाभाविक है कि आप जैसे महापुरुष का इस प्रकार स्वागत करें। जड़ी बूटियां, लताएं तथा वृक्ष भी आपके
पाद पंधों का स्पर्श पाकर धन्य है, और ये छोटे छोटे पौधे आपकी टहनियों से आपकी उंगलियों के नाखूनों द्वारा छुए जाने के कारण कृत्य हो गए हैं, कृत्य हो गए हैं। पर्वत तथा नदियां भी अपने को धन्य मानती हैं, क्योंकि आप उनकी ओर देख रहे हैं। इन सबसे ऊपर ये ब्रज ब्रजगनाएं या गोपियां हैं, जिनके सौंदर्य से मोहित होकर आप अपनी विशाल भुजाओं से उनका आलिंगन करते हैं। इस प्रकार कृष्ण तथा बलराम दोनों ही यमुना तट पर अपने बछड़ों तथा गायों को चराते हुए ब्रजवासियों के पूर्ण रूपेण आनंदित करने लगे। कुछ स्थानों में कृष्ण तथा बलराम के साथ उनके सखा भी होते हैं। ये बालक गाते भौरों के गुनगुन की नकल उतारते और पुष्पहारों से विभूषित कृष्ण तथा बलराम के साथ साथ चलते। घूमते हुए ये बालक कभी कभी सरोवर में तैरते हंसों की बोलियां बोलते, या जब वह किसी मोर को नाचते देखते तो वह श्री कृष्ण के समक्ष उसका अनुकरण करते हैं। कृष्ण भी अपनी गर्दन हिलाते और नाचने का स्वांग भरते हुए अपने मित्रों को हंसा देते हैं। कृष्ण जिन गायों को चराते थे उनके अलग अलग नाम थे। वह उन्हें दुलार वर्ष पुकारते। कृष्ण को पुकारते समय ये गायें प्रभाती हुई तुरंत दौड़ती और ग्वाल बाल इस प्रेम के आदान प्रदान का भरपेट मजा लेते। वह विभिन्न प्रकार के पक्षियों की ध्वनि तरंगों का अनुकरण करते, जिनमें से चकोर, मोर, कोयल तथा भारद्वाज प्रमुख थे। कभी कभी दुर्बल पशुओं को सिंह तथा चीते की आवाज सुनकर डर जाने के कारण दौड़ते देखकर कृष्ण तथा बलराम सहित सारे बालक भी उन पशुओं के पीछे पीछे दौड़ पड़ते। जब वे कुछ थक जाते तो बैठ जाते, और बलराम कुछ आराम करने के लिए अपना सिर किसी बालक की गोद में रख देते, और कृष्ण तुरंत आ जाते और बलराम के पांव दबाने लगते। और कभी कभी ताड़ का पंखा लेकर बलराम के ऊपर झलते, जिससे सुखद हवा निकलने पर उन्हें थकान से कुछ राहत मिलती। कभी कभी बलराम के विश्राम करते समय बालक नाचते या गाते, और कभी कभी वे आपस में कुश्ती लड़ते या फिर कूदते फांगते। जब बालक इस प्रकार व्यस्त होते तो कृष्ण भी उनके साथ हो लेते, और उनके हाथ पकड़कर उनकी संगति का लाभ उठाते या उनके कार्यों की प्रशंसा करते हंसते। जब कृष्ण थक जाते तो वो किसी बड़े वृक्ष के नीचे या किसी ग्वाल बाल की गोद में तकिया बनाकर लेट जाते। तब कुछ बालक उनके पांव दबाते और कुछ पत्तियों से बनाए गए पंखों से हवा झलते। कुछ अधिक प्रतिभाशाली बालक उन्हें प्रसन्न करने के लिए मीठी तान में गाना गाते। इस तरह शीघ्र ही उनकी थकान दूर हो जाती। भगवान कृष्ण, जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं, अपनी अतरंगा शक्ति का विस्तार करके एक ग्रामीण बालक के रूप में प्रकट होकर ग्वाल बालों के साथ मिलकर उनका साथ देते। किंतु एक ग्रामीण बालक की भांति प्रकट होने के बावजूद ऐसे अवसर आते रहते जब वो अपने को श्री भगवान सिद्ध कर देते। कभी कभी लोग अपने को भगवान बताकर अबोध लोगों को ठगते हैं। वे केवल ठग सकते हैं, ईश्वर की शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकते। जब श्री कृष्ण इस प्रकार अपने परम सौभाग्यशाली ग्वाल बालों के साथ अपनी अतरंगा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपनी दिव्य लीलाओं में व्यस्त थे, तो उन्हें अपनी ऐश्वर्य अति मानवीय शक्ति को प्रकट करने का एक अन्य अवसर प्राप्त हुआ। उनके परम मित्र सुदामा, सुबल तथा स्तोक कृष्ण ने उन्हें तथा बलराम को अत्यंत स्नेहवश इस प्रकार संबोधित किया। हे बलराम, तुम अत्यंत बलवान हो, तुम्हारी भुजाएं अत्यंत सुदृढ़ हैं। हे कृष्ण, तुम सभी प्रकार के उपद्रवकारी असुरों का वध करने में अत्यंत पटु हो। क्या तुम दोनों को पता है कि स्थान के निकट एक तालवन नामक एक बड़ा जंगल है? ये वन ताड़ के वृक्षों से पूर्ण है
और सारे वृक्ष फलों से लदे हैं। इन फलों में से कुछ गिर चुके हैं और कुछ वृक्षों पर ही फल पककर लगे हुए हैं। ये अत्यंत रमणीय स्थान है, किंतु महान असुर धेनुकासुर के कारण वहां जाना अत्यंत कठिन है। कोई भी जाकर वृक्षों के फल नहीं ला सकता। हे कृष्ण तथा बलराम, ये असुर एक गधे के रूप में वहां रहता है और वह और उसके साथ वैसा ही रूप धारण करके अन्य असुर रहते हैं। वे सबके सब अत्यंत बलशाली हैं, अतः उस स्थान तक पहुंचना बहुत कठिन है। प्रिय भाइयों, तुम ही दोनों एकमात्र ऐसे पुरुष हो जो इन राक्षसों को मार सकते हो। प्राण भय से वह आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जाता। प्राण भय से वहां आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जाता, यहाँ तक कि पशु भी नहीं जाते, और वहां एक भी पक्षी निवास नहीं करता। जब से बसेरा छोड़ दिया है, केवल उस स्थान से आने वाली सुगंध का ही आनंद लूटा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक उन मधुर फलों का किसी ने भी स्वाद नहीं चखा है। हे कृष्ण, हम तुमसे स्पष्ट कह देते हैं कि हम इस मधुर सुगंध से अत्यधिक आकर्षित हैं। हे बलराम, यदि तुम चाहो तो चलकर इन फलों का आनंद लिया जाए। इन फलों की सुगंध चारों ओर फैल रही है। क्या तुम्हें ये उनकी सुगंध नहीं आ रही है? जब बलराम तथा कृष्ण से उनके घनिष्ठ मित्रों ने इस प्रकार प्रार्थना की, तो वह उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से अपने मित्रों के साथ हंसते हुए उस वन की ओर चल पड़े। ताल वन में प्रवेश करते ही बलराम अपनी हाथी जैसी शक्ति को दिखाते हुए वृक्षों को हिलाने लगे। इस झटके से सारे पके फल पृथ्वी पर आ गिरे। फल गिरने की आवाज सुनकर वहां पर गधे के वेश में वास कर रहा धेनुकासुर उस ओर तेजी से बढ़ने लगा। इससे सारी धरती और सारे वृक्ष हिलने लगे, मानो भूकंप आया हो। सर्वप्रथम यह असुर बलराम के समक्ष प्रकट हुआ और उनकी छाती पर अपनी पिछली टांग से दुलाती मारी। बलराम पहले कुछ नहीं बोले, किंतु वह असुर पुनः अधिक बलपूर्वक तेजी से दुलाती मारने लगा। इस बार बलराम ने तुरंत ही अपने एक हाथ से उस गधे के पैर पकड़कर उसे चारों ओर घुमाकर वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया। जब बलराम उसे घुमा रहे थे, तभी असुर के प्राण निकल गए। बलराम ने उसे सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंका। इस असुर का शरीर इतना भारी था कि वह वृक्ष टूटकर अन्य वृक्षों पर गिरा, जिससे अनेक वृक्ष धराशायी हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो इस वन में भारी अंधड़ आया हो और सारे वृक्ष एक एक करके गिर रहे हों। इस तरह के असामान्य बल का प्रदर्शन विस्मयकारी नहीं है, क्योंकि बलराम अनंत शेष नाग के रूप में श्री भगवान हैं, जो अपने सहस्त्र फलों पर समस्त लोकों को धारण किए हैं। ये विराट स्वरूप, ये संपूर्ण विराट जगत उनके रूप उसी प्रकार पलित है, जिस प्रकार समस्त एवं सीधे खड़े धागे कपड़े की बुनाई को धारण किए रहते हैं। जब यह असुर वृक्षों के ऊपर फेंक दिया गया, तो धेनुकासुर के सारे मित्र तथा सहयोगी एकत्र हो गए और उन्होंने अत्यंत वेग से बलराम तथा कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। वह अपने मित्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने पर तुले थे, किंतु कृष्ण तथा बलराम हर गधे की पिछली टांग पकड़कर उसे उसी प्रकार चारों ओर घुमा देते। इस प्रकार उन सबको मारकर वृक्षों के ऊपर फेंक दिया। गधों के शव के कारण अत्यंत अद्भुत दृश्य हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो विविध रंगों के बादल वृक्षों के ऊपर एकत्र हो रहे हैं। इस प्रकार इस महान घटना को सुनकर देवतागण स्वर्ग लोक से
कृष्ण तथा बलराम पर पुष्पों की वर्षा करने लगे और दुदुम्बियां बजाकर स्तुति करने लगे। धेनुकासुर के वध के कुछ दिनों बाद लोग तालवन जाकर फल एकत्र करने लगे और पशु भी निर्भय हो वहां उसी सुंदर घास चरने के लिए आने लगे। कृष्ण तथा बलराम के इन दिव्य कार्यों तथा लीलाओं को मात्र सुनकर या उसका कीर्तन करके मनुष्य पुण्य अर्जित कर सकता है। जब कृष्ण बलराम तथा उनके साथियों ने वृंदावन गांव ग्राम में प्रवेश किया तो उन्होंने बांसुरी बजाई और बालकों ने वन में उनके असाधारण कार्यों की प्रशंसा की। उनके मुखमंडल तिलक से सुशोभित थे और गांव की चरण रज से दूषित थे। कृष्ण के सिर पर मोर पंख शोभमान थे। बलराम तथा कृष्ण दोनों ने बंशी बजाई और तरुण गोपिकाएं कृष्ण को घर लौटते देख ललायित हो उठी। वह कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण अत्यंत खिन्न रहती थी। सारे दिन वन में रहते या चारागाह में गाय चराते कृष्ण का वो चिंतन करती रहती। अतः जब उन्होंने कृष्ण को लौटते देखा तो उनकी चिंताएं तुरंत समाप्त हो गई और वह उनके मुख की ओर उसी तरह देखने लगी जिस प्रकार भौरे कमल पुष्प के मधु पर मंडराते रहते हैं। जब कृष्ण गांव में घुसे तो तरुण गोपियां मुस्कुराई और हंसी। कृष्ण ने बांसुरी बजाते हुए गोपियों के सुंदर हास्यमय मुखड़ों का आनंद लिया। तदंतर कृष्ण तथा बलराम का स्वागत उनकी माताओं यशोदा तथा रोहिणी ने किया और सामान्य समयानुसार वह अपने लाडले पुत्रों की इच्छाओं की पूर्ति करने लगी। माताओं ने सेवा करने के साथ ही अपने दिव्य पुत्रों को आशीष भी दिया। उन्होंने अपने पुत्रों को नहलाया और वस्त्रों से सज्जित किया। कृष्ण को नीला वस्त्र पहनाया गया और बलराम को नीला, और इसके साथ ही उनको सभी प्रकार के आभूषण तथा फूलों की मालाएं दी गई। दिन भर चारागाह के श्रम की थकान से मुक्त होकर वे दोनों ताजा तथा सुंदर लग रहे थे। उनकी माताओं ने उन्हें स्वादिष्ट भोजन दिया और उन्होंने बड़े चाव से सब व्यंजन खाए। फिर उन्हें स्वच्छ बिस्तर पर बिठाकर माताएं उनके कार्यकलापों से संबंधित गीत गाने लगी। ज्यों ही वे बिस्तर पर लेटे तो उन्हें प्रगाढ़ निद्रा आ गई। इस प्रकार कृष्ण तथा बलराम बालों के रूप में वृंदावन के जीवन का आनंद भोगते रहे। कभी कभी कृष्ण अपने बाल सखाओं तथा बलराम के साथ यमुना तट पर गाय चराते जाते और कभी अकेले जाते। धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ। एक दिन जब सारे बालक तथा खेत में चरती गाय अत्यंत प्यासी हुई तो वह जाकर यमुना जल पीने लगी, किंतु नदी का जल कालिया नामक विशाल सर्प के विष से जहरीला हो चुका था। चूंकि पानी इतना जहरीला था अतः सारी गाय तथा बालक जल पीते ही तुरंत प्रभावित हो गए। वह सब अचानक जमीन पर गिर पड़े और मृत जैसे लगने लगे। जब समस्त प्राणों के प्राण कृष्ण ने उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाली जिससे सारे बालकों तथा गायों में पुनः चेतना आ गई और वे सब एक दूसरे को अत्यंत विस्मय पूर्वक देखने लगे। वे समझ गए कि यमुना का जल पीने से वह मृत हो गए थे, परंतु कृष्ण के कृपा कटाक्ष से वे सब जीवित हुए हैं। इस प्रकार उन सबों ने योगेश्वर श्री कृष्ण की योग शक्ति की प्रशंसा की। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत धेनुकासुर का वध नामक 15वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी। तो सभी भक्तों
भक्तों से रिक्वेस्ट है कि जो उनके क्वेश्चन है वो नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। तो प्रभु जी से मैं बात कर लूंगा, तो जब भी उनका शेड्यूल, ऐसे तो भी बिजी है शेड्यूल उनका, तो जैसे फ्री होंगे वो क्लास ज्वाइन करेंगे, जैसे उन्होंने पिछली बार किया था। जो क्वेश्चन होंगे उसके आंसर प्रभु जी दे देंगे। और किसी का कोई प्रश्न है कुछ, मतलब इस जो हमने पढ़ा उसके रिगार्डिंग, किसी भक्त का है कोई प्रश्न? ठीक है, फिर आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल हम 16वां अध्याय कालिया दमन स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद।